एजुकेशनल चैनल HSC एक्टिविटी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक असल में कुछ ऐसे टर्म से रिलेटेड है जो कि हमारे हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट में काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं और ये टर्म बहुत सारे इंटरव्यूज़ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके अलावा ये टर्म हमें, अगर हम HSC प्रोफेशनल हैं तो ये टर्म हमें जानने भी बहुत ज़रूरी हैं, और अगर हम HSC स्टूडेंट्स हैं तो ये टर्म हमारे नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं, चूँकि ये एक काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा था इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आज हम पहले पार्ट की तरफ देखते हैं। तो हम वीडियो के नेक्स्ट सेशन से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इसे शेयर करें। मीनिंग ऑफ सम इम्पॉर्टेंट टर्म यूज इन हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के डिफिनेशन सेक्शन के पहले पार्ट में आज हम देखते हैं हम किस किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्ट 1 में हमने 6 टॉपिक को लिया है। पहला टॉपिक हेल्थ, दूसरा सेफ्टी, तीसरा एनवायरनमेंट, चौथा वेलफेयर, पांचवा इंसिडेंट और छठा नियर मिस। तो पहला जो टॉपिक इसका है वो हेल्थ है। चूँकि हमने अपने पहले के वीडियो में भी हेल्थ के बारे में बताया है आपको, अब यहाँ भी देख लेते हैं हेल्थ किसको कहते हैं। तो हेल्थ का जो डिफिनेशन है वो ऐसा है कि हेल्थ इज़ डिफाइंड एज ए कंप्लीट फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल स्टेटस ऑफ ए पीपल। यानी हेल्थ जो है किसी भी आदमी के सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्ण होने की निशानी है। दूसरा पॉइंट इसमें हमने लिखा है हेल्थ रिलेट टू द फिज़िकल कंडीशन ऑफ ए बॉडी एंड माइंड। यानी हेल्थ क्या है, वो एक तरह का फिज़िकल कंडीशन है आपके शरीर का और आपके दिमाग का, यानी आपके जहन का। और इसके लिए ये भी कहा गया कि ऑफ ऑल पीपल एट द वर्क प्लेस। यानी ये हेल्थ जो कि HSC में है ये उस आदमी के लिए है जो कि वर्क प्लेस पर रहते हैं। अब देखते हैं वर्क प्लेस पे कौन कौन पीपल रहते हैं। तो वर्क प्लेस पे पीपल जो रहेंगे उसमें से एक तो होंगे वर्कर, दूसरा वो होंगे जो कि विज़िट करने आएंगे, तीसरा वो होंगे, ये भी हो सकते हैं जो काम करवा रहे हैं, एक काम करने वाले, दूसरा काम करवाने वाले, और तीसरा वैसे आदमी जो सिर्फ विज़िट के लिए आ रहे हैं वर्क प्लेस पर। तो ये 3 आदमी का जो फिज़िकल कंडीशन ऑफ बॉडी एंड माइंड जो है वो हेल्थ के सेगमेंट में आएगा। अब हम देखते हैं अगला जो टॉपिक है इस सेक्शन में वो है सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब ये होता है सेफ्टी इज़ ए कंसेप्ट दैट इंक्लूड्स ऑल मेजर्स एंड प्रैक्टिस टेकन टू प्रिजर्व द लाइफ, हेल्थ एंड बॉडीली इंटीग्रिटी ऑफ इंडिविजुअल। इसका मतलब ये हुआ है कि सेफ्टी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर कुछ मेजर एंड प्रैक्टिस लिए जाते हैं जो करते क्या हैं, वो ये करते हैं कि वो प्रिजर्व द लाइफ, यानी आदमी के ज़िंदगी को बचाते हैं, उसे सुरक्षित करते हैं, हेल्थ को सुरक्षित करते हैं और बॉडीली इंटीग्रिटी को भी सुरक्षित करते हैं, यानी किसी का शारीरिक रूप से परिपूर्ण होने को भी सुरक्षित करते हैं। तो ये था सेफ्टी। सेफ्टी में ही हमने दूसरा टर्म यूज़ किया, दूसरा पॉइंट जो है वो देखते हैं। तो सेफ्टी का दूसरा पॉइंट है सेफ्टी रिलेट टू द कंडीशन ऑफ वर्क प्लेस दैट रिड्यूस और एलिमिनेट द रिस्क ऑफ हार्म। यानी सेफ्टी किससे रिलेट करता है, सेफ्टी असल में एक कंडीशन है वर्क प्लेस का जो क्या करता है, रिड्यूस करता है या फिर एलिमिनेट करता है किस चीज़ को, रिस्क ऑफ हार्म। यानी जो रिस्क है किसी भी चीज़ से नुकसान पहुंचने का, उसको ये कम करता है सेफ्टी। तो ये था सेफ्टी। अगला हम देखते हैं इन्वायरमेंट का। तो इन्वायरमेंट के लिए तो हम पहले भी देख चुके हैं, इन्वायरमेंट फिर से देखते हैं। इन्वायरमेंट में जो पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट ये है कि इन्वायरमेंट का पहला पॉइंट है फिज़िकल सराउंडिंग ऑन वर्क प्लेस इज़ नॉन एज इन्वायरमेंट। यानी हमारे काम के स्थान पर जो हमारे चारों ओर का जो इन्वायरमेंट होता है, जो सराउंडिंग होती है, उसे ही हम इन्वायरमेंट कहते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है वर्क प्लेस इन्वायरमेंट रिलेट्स टू जनरल कंडीशन एट द वर्क प्लेस। मतलब ये जो है
इन्वायरमेंट में हमने दो सेगमेंट बनाया। एक है वर्क प्लेस इन्वायरमेंट, जो कि ये बताता है कि वर्क प्लेस की जनरल कंडीशन वो क्या है। तो जनरल कंडीशन ऑफ वर्क प्लेस में क्या होता है, लाइट ज़्यादा है कम है, ये जनरल कंडीशन है वर्क प्लेस का। नॉइज़ लेवल ज़्यादा है कम है, ये जनरल कंडीशन है वर्क प्लेस का। टेम्परेचर ज़्यादा है कम है, ये भी जनरल कंडीशन है वर्क प्लेस का। तो ये वर्क प्लेस इन्वायरमेंट जो होता है ना, वो ये बतलाता है कि वर्क प्लेस का जनरल कंडीशन कैसा है। दूसरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी होता है, जो रिलेट करता है पॉल्यूशन यानी प्रदूषण से, डैमेज ऑफ लैंड, वाटर क्रीचर ETC। मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो रिलेट करता है पॉल्यूशन से, डैमेज ऑफ लैंड से, वाटर क्रीचर के मरने से, यानी वो भी उससे डैमेज होता है। और ये होता क्यों है, ये असल में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी अफेक्टेड बाय द वर्क प्लेस एक्टिविटी, यानी काम के जगह पर जो एक्टिविटी हो रही है उससे जो ख़तरात उत्पन्न हो रहे हैं, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसकी वजह से अगर पॉल्यूशन बढ़ गया या फिर सॉइल डैमेज बढ़ गया या फिर वाटर डैमेज बढ़ गया, वाटर के अंदर जो क्रीचर होते हैं वो मरने शुरू हो गए, तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहलाएंगे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन कहलाएगा। अब हम देखते हैं अगला सेगमेंट। अगला सेगमेंट है वेलफेयर। वेलफेयर के लिए हमने 2 पॉइंट बनाए हैं। पहला पॉइंट है वर्क फॉर मेंटेन जनरल हेल्थ हैप्पीनेस ऑफ ए पर्सन और ए ग्रुप। वेलफेयर का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा काम जो मेंटेन रखे जनरल हेल्थ और खुशी किसके, पर्सन और ए ग्रुप के, यानी कुछ आदमी या कुछ ग्रुप के हेल्थ और हैप्पीनेस को मेंटेन रखे, उसे हम लोग वेलफेयर कहेंगे। उस काम को हम लोग वेलफेयर कहेंगे जो कि किसी भी आदमी के जनरल हेल्थ और हैप्पीनेस को मेंटेन रखे। इसमें हमारा दूसरा पॉइंट है इट रिलेट टू प्रोविज़न ऑफ फैसिलिटी टू वर्कर एंड पब्लिक टू मेंटेन जनरल हेल्थ हैप्पीनेस ऑफ ए पर्सन एंड एनिमल और ए ग्रुप। मतलब ये है कि ये असल में क्या होता है, प्रोविज़न ऑफ फैसिलिटीज़ होता है। वेलफेयर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया जाता है, किसको प्रोवाइड किया जाता है, वर्कर को, पब्लिक को। क्यों किया जाता है, मेंटेन जनरल हेल्थ हैप्पीनेस, यानी उसकी अपनी जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी खुशी को मेंटेन करने के लिए, और साथ में जो जानवर होते हैं उसको भी सुरक्षित रखने के लिए, और जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं उसको भी मेंटेन रखने के लिए जो भी प्रोविज़न किया जाता है, ये वेलफेयर के अंदर में आता है। अगला पॉइंट है इंसिडेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंसिडेंट के बारे में हम देखते हैं एन इवेंट दैट गिव राइज टू एन एक्सीडेंट और हैड ए पोटेंशियल टू लीड टू एन एक्सीडेंट। मतलब इंसिडेंट एक ऐसा इवेंट है जो क्या करता है, जो ये कर सकता है कि एक्सीडेंट को बढ़ा दे, या फिर उसके अंदर संभावना होती है जो कि एक्सीडेंट की ओर अग्रसर होता है। यानी सिंपल सी बात है, कोई ऐसा घटना अगर घटित हो रहा है जो या तो एक्सीडेंट को बढ़ा देगा यानी दुर्घटना बन जाएगा, या उसके अंदर संभावना होती है कि वो दुर्घटना में परिवर्तित हो जाए, उसे हम लोग इंसिडेंट कहेंगे। अगला पॉइंट इसमें रखा है इन टर्म्स इंसिडेंट इंक्लूड बोथ एक्सीडेंट एंड नियर मिस। हम देखेंगे इसे एक्सीडेंट को भी और नियर मिस को भी अलग से। तो इंसिडेंट असल में जो होता है इसके अंदर 2 टर्म इंक्लूड होते हैं, एक एक्सीडेंट, दूसरा नियर मिस। हमारा अगला मैंने इसमें जो रखा है वो है नियर मिस। तो नियर मिस के बारे में हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें है नियर मिस में, दिस इज़ एन इवेंट in which there is a possibility of injury or damage the property but it is not able to do so। यानी ये एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें पॉसिबिलिटी तो होती है इंजरी करने की या फिर किसी चीज़ प्रॉपर्टी को डैमेज करने की, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरा पॉइंट जो है इसका एग्जांपल है जिसमें हमने बताया है कि ए वर्कर रियलाइज दैट जस्ट इंटर ऑन ए स्लिपरी वॉकवे, यानी वो जस्ट तुरंत एक ऐसे स्लिपरी वॉकवे में इंटर किया और इमीडिएटली ही पुल आउट द फीट फ्रॉम फीट विथ सम वाटर और ऑयल ऑन हिज शूज सोल।
और तुरंत ये जैसे ही रियलाइज़ किया कि भाई वो स्लिपरी वॉकवे में चला गया, वो अपना कदम पीछे खींचता है, लेकिन होता ये है कि उसके जूते में जो स्लिपरी कंडीशन जिसके कारण राइज़ हुआ है वो उसके जूते में चिपक जाता है, पानी या फिर मिट्टी या फिर तेल। तो यही कंडीशन जो है ना, यही इंसिडेंट जो है ना, वो नियर मिस कहलाता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट लेके हम फिर जल्द हाजिर होते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।